नमस्कार, आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ नुस्खे, कुछ उपचार और रोगों के बारे में भरपूर जानकारी, क्योंकि जानकारी होना बहुत जरूरी है हम सभी के लिए। कौन सी बीमारी के क्या लक्षण हो सकते हैं, किस रोग में हम कैसे परेशान हो सकते हैं, इसके बारे में यदि आपको पूर्व जानकारी रहेगी तो आप अपने रोगों को पनपने से पहले ही खुद से खत्म कर सकेंगे। लेकिन यह होगा तब जब आपके अंदर जागरूकता होगी, आपके अंदर सतर्कता होगी, और यही जागरूकता हम इस कार्यक्रम के जरिए आप तक पहुंचाते हैं। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। यह कार्यक्रम आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का कोई रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, कोई भी सवाल शारीरिक परेशानी को लेकर आपके जहन में उठ रहा है, तो आप हमें इस कार्यक्रम में कॉल कर सकते हैं, आप जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम से, अपना सवाल पूछ सकते हैं। आपको हमें कॉल करना है, जो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, या आप हमें व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर भी यही आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है। और कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आप सभी को हम याद दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन भी साथ में जरूर लेकर बैठें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम एक ऐसे विश्वव्यापी रोग के बारे में बात करेंगे। इसे हम विश्वव्यापी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये एक ऐसा रोग है जिसने कोई देश नहीं देखा। हर तरीके के जितने मनुष्य हैं सबको रोग है मधुमेह। शुगर एक ऐसी समस्या इस समय विश्व स्तर पर है, सबसे ज्यादा रोगी भारत में पाए जाते हैं इसके। ये कैसा रोग है? क्योंकि मिठास तो हर एक व्यक्ति की पसंद होती है, लेकिन वही मिठास हमारी दुश्मन कैसे हो जाती है, इसके बारे में हम आज आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, हमारा खान पान सही नहीं है तो लीवर उसको पचाएगा नहीं, लीवर पचाएगा नहीं तो पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी। अब खाया पिया पेट में सड़ेगा तो गुर्दों पे जाके वो ऐसे बैठता है सड़ा हुआ जैसे खड़े पानी में काई जमती है। फिर वहां से जो तीन धातुएं लग लग करनी है, टट्टी, पेशाब और खून, वो पूरा साफ नहीं होता। फिर ये रोग दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ता है। छना हुआ आटा, धुली हुई दालें, छिली हुई सब्जियां, ठंडा पानी, फ्रिज की रखी चीजें और एसी, ये इस बीमारी को ऐसे बढ़ाता है जैसे वर्षा ऋतु में बंजर जमीन में नमी आने पर हरियाली छाती, ऐसे शुगर बढ़ती है। यदि आपका खान पान सही है, लीवर काम कर रहा है, पैंक्री इंसुलिन बना रही है, तो कोई रोग होगा ही नहीं। जितने रोग हैं सबका संबंध लीवर से और पैंक्री से है। ये दोनों अपना पूरा काम कर रहे, आपको रोग ही कोई नहीं है। परंतु जब जीभ के स्वाद में आप तली हुई चीजें, नशा, छना हुआ आटा, मैदे की चीजें ज्यादा और चीनी का प्रयोग अधिक से अधिक करते हैं, इनको शुगर बड़े लंबे हाथों से लेती है। इस वक्त 100 में से 98% को शुगर है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। 2% है बचे हुए जिनका जीभ के ऊपर कंट्रोल है। और आज जो मेरे पास मरीज आए थे उसमें एक औरत की शुगर 210 थी खाली पेट। डॉक्टर ने कहा शुगर तो तेरे को है ही नहीं। जब मैंने उसका लक्षण बताया कि देखिए ये लक्षण है, कहते हाँ ये तो है, तो ये शुगर से किए ज्यादा। और आज पूरे संसार में एलोपैथिक में कहें कि किसी रोग की दवाई बनी, तो मैं डांके चोट पे कहता हूं कि किसी रोग की दवाई नहीं।
जहां पे आपको तकलीफ है उस अंग को सुन करने की दवाइयां हैं। वो रोग को काटने के लिए वो अंग सुन कर देना, फिर सोचते हैं कि अच्छा इसको राम मिलेगा। राम नहीं मिलता, फिर जब तक जिएंगे तब तक वो दवाई खानी पड़ेगी। परंतु मेरा एकमात्र आश्रम ऐसा है, ना तो रोगी से पूछा जाता क्या तकलीफ है, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट मांगी जाती है, ना घर की हिस्ट्री पूछी जाती है। यहां तो सिर्फ रोगी को बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आना पड़ता है। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दांतन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रखनी चूसनी पड़ती है। सुबह जब तक नाड़ी परीक्षण किया तब तक एक बूंद भी पानी नहीं पीना और न कुछ खाना। 9 से 10 के अंदर नामकरण होता है, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता है। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाता है। फिर उसके बाद दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल है, आंख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, दांत मंजन है। यानी जो भी रोग शरीर में मिलेगा सब दवाइयाँ इकट्ठे मिलेंगी। यहाँ पे जो रोग मशीन ने बताया, रोगी ने बताया, उसके अकेले की दवाई नहीं दी जाएगी। और आज जितने भी रोग हैं ये सारे रोग कफ से। कफ बढ़ेगा, पित्त घटेगा, वायु कम हो गई, रोग बढ़ गया। आप पैर के तलुए से सिर के बाल तक किसी भी रोग को पकड़िए, सब पित्त प्रधान पकड़ा, वात प्रधान पकड़ा, तो उसमें कफ प्रधान सबसे ज्यादा है। अब यहां पे जड़ी बूटियों से इलाज किया जाता है और अपने फार्मेसी में दवाइयां बनाई जाती हैं। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयां बनाता हूं। और इन दवाइयों की विशेषता है कि हर एक रोग को जड़ से काटती हैं, किसी रोग को रखती नहीं। और जो ईमानदार से दवाई खाता है, परहेज करता है, उसका 1 महीने से फालतू इलाज नहीं होता। 1 महीने में रोग समाप्त हो गया, दवाइयां बंद हो गई। यह है सबसे बड़ी बात जी। तो अब इसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि आप 25-30 ग्राम पत्ते सुबह बेल के लाके पानी से धो दें, उनको पीस के चटनी बना लें। चटनी बना के उसको 20 से 25 ग्राम पानी में घोल के उस पानी को छान लें, उसको पिएं। परंतु पानी थोड़ा गुनगुना कर लेना। और 20-25 ग्राम पानी पीने में भी आप 10 मिनट लगाएंगे और आपकी शुगर कम होना शुरू होगी। ना इंसुलिन लेनी, ना शुगर भी गोली खानी, ना इंजेक्शन लगाना। तो गुरुजी ये परमानेंट इलाज है। ये परमानेंट। अच्छा, अब इसके बाद आप शरबत बनाइए। 200 ग्राम आप सूखी बेलगिरी ले, उसको कूट के पाउडर बना लिया। आप 1 लीटर पानी में उसको उबालें जी। जब आधा लीटर पानी रह गया तो उसके अंदर 200 ग्राम या 2 किलो कुज्जा मिश्री मिला दें या सेला मिश्री मिला दें। फिर उसकी 1 तार की चाशनी बना लें, 1 तार हो, ज्यादा नहीं। उसको ठंडा होने पे छान करके कांच की बोतल में भर के रख लें। उसमें से 5 ग्राम रात को गाय के दूध के अंदर मिला के पीना है और रात को डोडा पनीर 4 दाने पानी में भिगो के रख दें। पानी आपका 200 ग्राम होना चाहिए। सुबह उसको पानी में उबाल के जब आपके पास 25 से 30 ग्राम पानी बचे उसको नीचे उतार लें। जब 15 से 18 डिग्री टेम्परेचर उसका रह जाए तो उसको पिए।
उसके पीने से आपकी शुगर ऐसे घटेगी जैसे सर्दी में पारा घटता है। यदि ठीक ढंग से लेंगे, परहेज करेंगे, चोकर वाला आटा, छिलके वाली दालें, नरम छिलके वाली सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां ज़्यादा खाएंगे और ताज़ा खाना खाएंगे दिन में 12 बजे से पहले पहले, रात को दिन अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीते। उसका नियम है कि 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। खाना खाने पानी पीने में 1 घंटा लगाते हैं। उसके बाद दातन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठते हैं। फिर आधे घंटे की सैर करके आधा घंटा आप सब आसन लेटते हैं। 5 मिनट के लिए बाएं साइड करवट रहते हैं, 3 मिनट के लिए दाएं साइड करवट रहते हैं। फिर सब आसन लेट के बाएं साइड को करवट लेके उठते हैं। आपकी शुगर ऐसे घटेगी जैसे सर्दियों में पारा घटता है। और महीने 1.5 महीने में 90-140 जो है वो ही रहेगी, न इससे बढ़ेगी न इससे घटेगी। यदि आपने खान पान में गड़बड़ी की तो फिर बढ़ जाएगी। तो ये दिक्कतें आती हैं। हाँ, बिल्कुल। शुगर एक ऐसा रोग है जो हमारी स्वयं की लापरवाही की वजह से होता है। ये बाहर से आने वाला कोई इन्फेक्शन या किसी के संपर्क से होने वाले कोई ऐसे संक्रमण वाले रोग नहीं है। ये अपनी स्वयं की उपज है। यदि हम अपने जीभ के स्वाद को नियंत्रित नहीं करते हैं, अपने मन पर हम कंट्रोल नहीं करते हैं, अपने अंदर धैर्य नहीं लेकर आते हैं और अपने जीभ को हम अच्छे से अच्छा स्वाद देने के लिए कुछ भी खा रहे हैं, जो अच्छा लग रहा है केवल वही खा रहे हैं, ज्यादा खा रहे हैं, तो इस तरीके के रोग आपको होना बिल्कुल लाजमी है। इसीलिए गुरुजी ने अभी जो चीजें हमें समझाई हैं कि हम कैसे शुगर के मरीज होने से बच सकते हैं, हमें शुगर ना हो, हमें मधुमेह जैसा घातक रोग ना हो, इसके लिए आपको प्रयासरत रहना चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा कि मधुमेह से संबंधित जो भी रोगी होते हैं, ऐसा नहीं है कि रोग हुआ और उन्होंने अपना उपचार कराया और वो तुरंत ठीक हो गए। मधुमेह एक ऐसा रोग है जो धीरे 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 कई सालों तक रहता है, कम या ज्यादा ये रह सकता है, लेकिन बिल्कुल जड़ से बहुत ही रेयर कम लोग ऐसे होते हैं जिनका जड़ से खत्म हो पाता है। ये उन्हीं लोगों का खत्म होता है जो लोग एक तो प्राकृतिक अपना उपचार करते हैं, जो प्रकृति ने हमें जड़ी बूटियां दी हैं, जो औषधियां दी हैं, उनका सही से सेवन करते हैं और अपने ऊपर नियंत्रण रखते हैं, अपने नियमों पर पालन करते हैं, तभी वो अपने रोग को जड़ से समाप्त कर पाते हैं। ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं। समय समय पर आपको और भी चीजें इसमें बताई जाएंगी, अलग अलग और तरीके बताए जाएंगे और क्या कुछ हम सावधानी रख सकते हैं उनके बारे में भी चर्चा हम जारी रखेंगे। लेकिन जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइन पर, उनको शामिल जरूर करेंगे हम इस कार्यक्रम में। हेलो।